हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी और करंट पैटर्न पर। करंट पैटर्न यानी एडिक्विटी पैटर्न पर हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके में और कैसे हमें अपनी कमांड बनानी होगी, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और मैं उनमें आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट पर आपसे बात करता हूं। सबसे पहले हम ये बता दें कि मैथ्स और रीजनिंग की कोई वैल्यू नहीं है एमटीएस के लिए, क्योंकि यहाँ पर 12 क्वेश्चंस आप लोगों को 40 में से 20 इसमें और 20 इसमें, तो 40 में से आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी बिना नेगेटिव के। तो यहाँ पर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं पैटर्न की एक बार चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर 25 क्वेश्चन है इसके और इसके भी 25 क्वेश्चन है। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो यहाँ पर 150। बच्चे, कट ऑफ इसी में से जानी है। कट ऑफ इसी 150 नंबर में से जाएगी। तो आज हम जीके जीएस पर बात करेंगे, वो भी जरूरी भी है, क्योंकि नए पैटर्न को जो बच्चे पुराने हैं या जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। इस बीच में मैं एक बात ऐड कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एग्जाम कब होगी। कितने सीधे बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सीजीएल की एग्जाम नहीं दे रहे, केवल एमटीएस की दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि एमटीएस की एग्जाम कब होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि 30 से 40 दिन आपका एमटीएस का एग्जाम आज से नहीं होगा, आप ये मान के चलिए। कम से कम बता रहा हूं इतना। तो इसका भी लॉजिक क्या है वो मैं आपसे बात कर लेता हूं। एग्जाम डेट पर मैं पहले बात कर रहा हूं। आप ये देखिए कि 20 सितंबर से एग्जाम होना था, जो अभी नहीं होगा। ये बात बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, क्या 20 सितंबर से होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि 26 सितंबर तक तो सीजीएल चल रहा है। अभी सीजीएल की एग्जाम ऑनगोइंग है, इसलिए 26 सितंबर को खत्म होंगी। उसके बाद यही कह रहा है पैटर्न कि 10 दिन तक आपकी सीएचएसएल की एग्जाम चलेगी। अगर इसके जस्ट बाद भी चलती है या 1-2 दिन बाद चलती है तो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। और उसके बाद में आपका एमटीएस एग्जाम होना है, तो आप ये मान सकते हैं कि 30 से 40 दिन तो आपके पास कम से कम बच रहे हैं। और उसके बाद भी एमटीएस का एग्जाम भी लगभग 30 दिन चलेगा, तो उसमें आपका लास्ट दिन होता है, तो आप 10-20 दिन और बढ़ा सकते हैं। पर कम से कम आप 25 से 30 दिन तो मान के ही चलिए। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न मैंने बता दिया है, क्या इसका पैटर्न रहेगा वो सब बताया है और डेट्स भी बता दी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, अभी इतना टाइम है। और इस टाइम में आपको कैसे अपनी जीके को बूस्ट करना है वो मैं सब आज नए पैटर्न पर बात करूंगा। बच्चे, फिर मैं कह रहा हूं कि पहले टीसीएस एग्जाम करवाती थी, ये नहीं, आजकल एडिक्विटी आने के बाद कितने एग्जाम हो चुके हैं एसएससी पर, जो आरोप लग रहे हैं, जो दबाव है, वो एक अलग विषय है, उस पर भी हम लगातार बात करते रहते हैं। लेकिन एसएससी ने अभी तक सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम करवाई है और स्टेनो की एग्जाम करवाई है। बच्चे, ये 12th पैटर्न की एग्जाम है, 12th बेस्ड एग्जाम है। सिलेक्शन पोस्ट में 10th, 12th और ग्रेजुएशन। मैं आपको ये बता दूं कि पहले टीसीएस एग्जाम करवाती थी, जो अब से पहले सिर्फ ये 2 एग्जाम हुए हैं एडिक्विटी के। इनसे पहले जितने एग्जाम होते थे बच्चे, ना तो उनमें एमटीएस में फर्क था, ना सीजीएल में, ना सीएचएसएल में। जो क्वेश्चन सीजीएल में आ रहा है वो एमटीएस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जीके में तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं था। लेकिन एडिक्विटी ने ये इस बार डिफरेंस दिखाया है। 10th का क्वेश्चन, 10th का पेपर जो था सिलेक्शन पोस्ट में सिंपल आया, 12th में थोड़ा हार्ड आया, ग्रेजुएशन में काफी टफ आया क्वेश्चंस, बच्चे ऐसा बताए हैं। और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, ये कह रहे हैं। 10th का बहुत सिंपल पेपर रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्टेनो की तो आंसर की भी आ गई है। स्टेनो का एग्जाम हुआ, ये 12th बेस्ड एग्जाम था बच्चे, इसकी आंसर की आ गई है। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे मिल जाएगी, वहां पर ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को इनके, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। उसके बाद में मैं आपको एक बताऊं कि इनसे ये पता लगा हमारे को कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन आ रहे हैं, ज्यादा स्टेटमेंट आ रहे हैं, फिर उनमें से ऑप्शंस छांटना है, तो सिंपल 1 टिक वाले क्वेश्चंस कम नजर आए। तो हम ये मान सकते हैं कि एमटीएस में ऐसा नहीं आएंगे। अच्छी बात है, नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ जाएं तो हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी को एक कदम अच्छे से आगे रखना है। और जीके में तो विशेष तौर पर, क्योंकि जीके और इंग्लिश ही खेला करना है एमटीएस में, तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। अब हम हमारे कोर सब्जेक्ट पर चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जीके में इकोनॉमिक्स का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है इस बार। ये बात ध्यान रखना, अगर आपने इकोनॉमिक्स को छोड़ा है तो आज से ही वापस रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और सबसे पहले कोर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को तरहीज देनी है, इकोनॉमिक्स को शुरू करना होगा आप लोगों को। उसके बाद आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब मुझे पता है आप लोग आसानी से कर लेते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई भी कोर्स परचेज करके आप, बहुत आजकल तो ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन से आप कोर्स लेंगे तो आपको ईजिली ये सारे सब्जेक्ट्स और कहीं पढ़ लें, कोई इसमें कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। दुनिया के किसी टीचर से पढ़ लें, एसएससी का पैटर्न पढ़ना है तो सारा आपको एक जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई बड़ा यहां पर बात करने का विषय नहीं बनता है।
इनके फिक्स टॉपिक है, एक एक विषय के अंदर 10 12 टॉपिक है, वो आपको एटलीस्ट पढ़ने हैं, और अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो 15 से 18 टॉपिक भी हो सकते हैं। चलिए उसके बाद में बात करते हैं हम करंट अफेयर स्टैटिक पर। स्टैटिक पर बात पहले करता हूँ। स्टैटिक का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे पहले एसएससी के अंदर टीसीएस में क्या होता था कि क्लासिकल जो डांस है उस पर बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस बन के आ रहे थे, अब ऐसा नहीं है, एक लेवल तक ही पूछा जा रहा है। कुछ नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे संगीत है, तो एक तो इंडियन क्लासिकल जो संगीत है, इसके अलावा जो साउथ वाला है कर्नाटक संगीत, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेस मिशन, अंतरिक्ष मिशन से भी कई बार क्वेश्चंस खूब आए हैं। अभी इन दोनों एग्जाम्स का रिव्यू बता रहा हूं। केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बहुत आए हैं। नए कानून, बीएनएस जो बनी है आईपीसी के जगह, यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। औद्योगिक नीति, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सारे टॉपिक हमारे YouTube चैनल पर आपको आने वाले वीक के पहले पहले आप लोगों को ये सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैंने डाल भी रखे हैं, आप वहां जाकर के देखेंगे। नए पुराने, करंट और स्टैटिक सारे टॉपिक मैं रोज एक टॉपिक डालता हूं, 10 मिनट के अंदर डालता हूं, बड़ा होता है, कुछ समय एक्स्ट्रा लग जाता है, तो ये सारे धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा। बात करता हूं करंट अफेयर्स पर भी। करंट अफेयर्स का वैसे तो कोई मोटिव इसलिए नहीं रह जाता है कि जो क्वेश्चन सिंपली आ रहा है तो आप एक साल तक ही करंट पढ़ रहे हैं तो उसमें से मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वो किसी को नहीं आ रहा है। करंट में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है। मुझे नहीं लगता एमटीएस में उस लेवल तक जाके पूछेगा। तो आप लोग बुक्स, ऑथर वगैरह हैं करंट के, ये सभी भी पढ़े हैं आप लोग। खेल से रिलेटेड ज्यादा चीजें पढ़े हैं आप लोग। सेंसस को पूरा कवर करके जाएं। ये टॉपिक तो मैं हर बार बताता रहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो तो मैंने पहले बताए हैं। ये नए पैटर्न पर आकर बताया है मैंने। इससे पहले भी मैंने जीके जीएस की स्ट्रेटेजी बता रखी है, वो जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंग्लिश के लिए भी आपको अलग से बता रखा है। तो मैं जो है आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर गाइड करता रहता हूं, तो आप लोग जाकर के यूट्यूब पर आसानी से उन चीजों को देख सकते हैं। आज मैं करंट पैटर्न की बात कर रहा हूं, यानी एडिक्विटी पैटर्न की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। उसके बाद में हम साइंस पर बात करेंगे। बच्चे देखिए, केमिस्ट्री का कोई वेटेज बहुत कम होता गया है, साइंस, ओवरऑल साइंस का ही कम होता गया है। बायोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन फंस रहा है, फिजिक्स में कभी एक क्वेश्चन आ रहा है, बाकी इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। एज यूजुअल आप जितना साइंस पढ़ते जा रहे हैं उतना ही पढ़ें, इसमें मेरी कोई विशेष सलाह आपको नहीं होगी। पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना आप पहले पढ़ रहे थे उतना ही पढ़ते हुए जाएंगे तो सफिशिएंट है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं कि मैं आपकी किस प्रकार से सहयोग और हेल्प कर सकता हूं। आप लोगों को बता दूं कि नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है हमारा, जो कि प्ले स्टोर पर है। यहां से आप, अभी आपके एग्जाम के 30 दिन बचे हुए हैं, तो आप यहां पर 30 रुपए पे करके ओनली क्या कर सकते हैं बच्चे, यहां पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप लोग। और यहां पर उसी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको वीडियो क्लास भी मिल जाएगी, यानी पूरा एमटीएस का कोर्स मिल जाएगा आपको 1 महीने का लिया। आप जितना दिन का लेना चाहते हैं उतने रुपए पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी बच्चे को कोई क्यूरी हो, अगर आप बच्चा पे करने में सक्षम नहीं हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और मैं आपसे व्यक्तिगत बात करके और आप लोगों को इसमें भी डिस्काउंट या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चालू करवा दूंगा विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि काफी बच्चों के हमने हेल्प की है। ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन की बात। इसमें आप यहां पर सिर्फ टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को और वीडियो क्लास आपको मिलेगी। ओके, अब यहां पर इसके अलावा टेस्ट भी मिलेगा, टेस्ट, और आपको इसके अलावा नोट्स, हाँ सॉरी टेस्ट नहीं, नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा। टेस्ट तो ऑलरेडी बताया, नोट्स मिलेंगे आप लोगों को बाइलिंगुअल दोनों सब्जेक्ट्स में। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको 10 मिनट शो मिलता है मेरे द्वारा। अब इसमें हम लोग नए नए पैटर्न पर जो भी विषय हैं जीके के, उन सब को मैं लेकर के आता हूं। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, और आपको और भी कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते इजीली उन सवालों का जवाब व्यक्तिगत रूप से देता हूं। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।